आज हम एक ऐसी कंपनी की बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ इंडिया में बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी काफी पॉपुलर है, जिसने भारतीय मार्केट को पल्सर, डिस्कवर और प्लेटिना जैसी रेवोल्यूशनरी प्रोवाइड बाइक कराई है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझ रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं बजाज ऑटो कंपनी की। अगर हम देशों की बात करें तो इंडोनेशिया, इजिप्ट, अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में बजाज ने अपनी एक अच्छी खासी पहचान बना ली है। और वहीं अगर हम अपने देश इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पल्सर और प्लेटिना ने तो जैसे धाक ही जमा लिया है। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी बजाज की, जिसने इंडिया की मिडिल क्लास फैमिली के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। और उन्होंने ऐसी मोटर बाइक्स और स्कूटर्स का निर्माण किया जो उनके बजट में थी, और अपनी इसी सोच के चलते आज बजाज दुनिया की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। आपको बता दें कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी मोटर बाइक्स बनाने वाली कंपनी भी ये कहलाती है, क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत में पहली सबसे बड़ी मोटर बाइक बनाने वाली कंपनी हीरो है। चलिए दोस्तों, अब अपने मुद्दे पर वापस आते हैं और बात करते हैं बजाज कंपनी की। तो दोस्तों, बजाज कंपनी को जानने से पहले हमें जानना होगा जमनालाल बजाज जी के बारे में, क्योंकि यही वो शख्स हैं जिन्हें बजाज का फाउंडर कहा जाता है। यानी कि हम सबके बीच में बजाज को इंट्रोड्यूस करवाने वाले जमनालाल वाजपेयी जी ही थे, जो कि महात्मा गांधी जी से काफी इंस्पायर थे, जिसके चलते वो अपने देश को तरक्की के रास्ते पर पहुंचाकर दुनिया में नंबर 1 पर पहुंचना चाहते थे। जिसके चलते उन्होंने 29 नवंबर 1944 को एक ऐसी कंपनी बनाने की सोची जो इंडियंस के सपनों को पूरा कर सके। इसी सोच के साथ वो आगे बढ़े और उन्होंने बजाज कंपनी की स्थापना की। आपको बता दें कि जब इस कंपनी की स्थापना हुई तो यह कंपनी काफी छोटे स्तर पर थी, जिसमें बहुत कम एम्प्लॉइज काम किया करते थे। दोस्तों, शुरुआत में इस कंपनी ने अपनी खुद की मोटर बाइक या स्कूटर न बनाकर विदेश से मंगवाकर उन मोटर बाइक्स को और 3 व्हीलर्स को सोल्ड किया जाता था। और साल 1944 से लेकर 1959 तक बजाज ने इसी काम को आगे बढ़ाते हुए अपने नाम को एक नई पहचान दे दी। उसके बाद बजाज ने अपने काम में कुछ तब्दीली करने की सोची, और इसी सोच के साथ उन्होंने सोचा क्यों ना विदेशी गाड़ियों की जगह खुद की मोटर बाइक बनाकर इंडिया में सेल की जाए, जिससे इंडिया में रहने वाले लोग उन सपनों को जी सके जो उनके लिए सिर्फ सपना है। कहने का मतलब यह है कि वो मिडिल क्लास की स्थिति को समझते हुए एक ऐसी गाड़ी लॉन्च करना चाहते थे जो उनके बजट में हो। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने के लिए लाइसेंस की अर्जी लगाई, और उनकी अर्जी बहुत जल्द मंजूर हो गई। इसके बाद बजाज ने मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया, और साल 1960 आते आते बजाज प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड हो गई। इस तरह से बजाज कंपनी ने अपनी सूझबूझ और लोगों के हिसाब से कुछ ऐसी गाड़ियां मार्केट में उतार दी जो उनके लिए किफायती और उनके बजट में थी। दोस्तों, चलिए अब हम बात करते हैं 90s के दशक के उस स्कूटर की जिसने मार्केट में आती धूम मचा दी थी। और ये वो स्कूटर था जो हर इंडियन की पहली पसंद बन चुका था। हर दिल पर राज करने वाला ये स्कूटर था चेतक, जो अपने समय में इतना पॉपुलर हुआ कि उस समय लोगों को अगर स्कूटर के बारे में पूछा जाए तो वो बजाज चेतक को ही इंपॉर्टेंस देते थे। और वहीं अगर हम मिडिल क्लास फैमिली की बात करें तो वो अपनी फैमिली के साथ स्कूटर पर बैठकर यूं चलते थे मानो कोई शाही सवारी निकल रही हो। समय बदला, चीज बदली, और फिर ऐसा वक्त आया जब लोगों ने स्कूटर को भी नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद भी बजाज मजबूती से टिका हुआ था। दोस्तों, आपको बता दें, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के ऊपर इस स्कूटर का नाम चेतक रखा गया, और इस स्कूटर ने भी उस चेतक की तरह ही कमाल दिखाया। जिस समय बजाज चेतक को लॉन्च किया गया था उस टाइम मार्केट में 2 शानदार बाइक और मौजूद थी। उनका नाम था राजदूत और बुलेट, लेकिन उसको खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं थी। और अगर उस समय किसी मिडिल क्लास फैमिली को 2 व्हीलर खरीदना होता था तो उनकी पहली पसंद बजाज चेतक ही था। आपको बता दें, उस समय इंडिया के रास्तों की हालत काफी खस्ता हुआ करती थी, जिसके चलते बजाज ने इस बात का ध्यान रखते हुए बजाज चेतक को मार्केट में लॉन्च किया कि वो इन रास्तों पर मुकाबला कर सके और आसानी से बिना खराब हुए अपनी मंजिल तक पहुंच सके। चेतक को बनाने वाले ने इस बात का भी बेहद ख्याल रखा था कि अगर इसका मेंटेनेंस भी उनके बजट में आए, जिससे उनको मेंटेनेंस में फालतू का खर्चा न करना पड़े। तो दोस्तों, इस तरह से 1977 तक बजाज ने अपनी मैन्युफैक्चर से की गई ये 1 लाख गाड़ियां सोल्ड की। ये उनकी पहली सक्सेस थी, जो कि वाकई काबिले तारीफ थी। यानी बजाज कंपनी ने अपनी मोटर बाइक्स न केवल लॉन्च की बल्कि लोगों के दिलों में भी अपनी एक खास जगह बनाई। और धीरे धीरे साल 1986 आते आते बजाज ने 5 लाख से ज्यादा व्हीकल सोल्ड किए। और दोस्तों, हद पार तब हो गई जब उस समय बजाज ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस तरह 1 साल के अंदर 1 मिलियन व्हीकल सोल्ड किए। दोस्तों, इन सब के पीछे बजाज कंपनी की एक बेहतरीन सोच थी, जिसने एक आम आदमी को भी सपने देखने का हक दिया। बजाज कंपनी ने मोटर बाइक्स के साथ साथ तरक्की करते हुए 3 व्हीलर और 4 व्हीलर की दुनिया में कदम रखा। ये उन्होंने इस सोच के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया था कि वो नहीं जानते थे कि आगे उन्हें इसमें सफलता मिलेगी भी या नहीं। लेकिन मार्केट में 2 व्हीलर 4 व्हीलर आने से लोगों को तो जैसे पंख ही लग गए, और उन्होंने मानो आम लोगों के सपनों में उड़ान भर दी। आपको बता दें, 2010 में बजाज ने रेनॉल्ट और निसान मोटर के साथ मिलकर गाड़ियां बनाने का एक बेहतरीन डिसीजन लिया। और इस फैसले को मोहर लगी 3 जनवरी 2012 को, जब बजाज ने एक ऐसा व्हीकल मार्केट में उतारा जो 30 मिलीमीटर पर सेकंड का माइलेज दे सकता था। आपको बता दें, कार देखने में काफी छोटी थी, जिसका नाम बजाज RE60 था। 2000 की बात करें तो बजाज ने अपने अंदर कुछ चेंजेस किए, और ये चेंज आए राहुल बजाज की वजह से, क्योंकि इस बदलाव में इनका बहुत बड़ा रोल है। स्कूटर बनाने वाली बजाज कंपनी ने एक मोटरसाइकिल बनाने के बारे में विचार किया। उन्होंने जहां चेतक जैसी स्कूटर मार्केट में लॉन्च की, वहीं पल्सर जैसी मोटरसाइकिल भी सड़कों पर उतारी, जो यंगस्टर की पहली पसंद बन गई, जिसको उन्होंने कंपनी के इट्स ए बाय टैगलाइन
के साथ बाजार में लॉन्च किया। इस तरह से कंपनी ने मार्केट में कई व्हीकल उतारने के बाद अपना अच्छी खासी पहचान बना ली। बजाज की हमेशा से ही एक चाहत रही है कि अगर आपको अपने आप को खुश करने का मौका मिले तो उसे प्रूव करें और आगे बढ़े। वैसे केटीएम की बात हो और बजाज का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बता दें कि यूरोप के ऑस्ट्रेलिया में केटीएम बाइक का बोलबाला है, जिसमें BMW को भी पीछे छोड़ दिया है। बता दें केटीएम को बजाज की 48% हिस्सेदारी है और एशिया के इजिप्ट की बात करें तो वहां बजाज पल्सर को सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल में शामिल किया गया है। चलिए अब आपको इंडोनेशिया का फीडबैक भी दे देते हैं। तो दोस्तों, इंडोनेशिया के जकार्ता में तो बजाज के 3 व्हीलर ऑटो करीब 40 साल से चल रहे हैं और श्रीलंका के बजाज के 2 व्हीलर, 3 व्हीलर और 4 व्हीलर काफी पॉपुलर है। और यही वजह है कि आज इंडिया में बजाज 2 व्हीलर, 3 व्हीलर गाड़ियों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा बजाज इलेक्ट्रिकल्स में भी काफी सक्रिय है। इंडिया स्टेट से शहर और गांव तक में अगर बिजली पहुंचाने का कोई काम आता है तो वो बजाज इलेक्ट्रिकल का ही नाम दिया जाता है। इस तरह धीरे धीरे एक एक कदम रखते हुए बजाज आज देश के जानी मानी कंपनियों में गिनी जाने लगी है। आज बजाज अपनी मैन्युफैक्चरिंग का 30% एक्सपोर्ट भी करता है। ये वही कंपनी है जो कभी दूसरे देशों से व्हीकल इंपोर्ट कर इंडिया में बेचा करती थी और आज उसने अपने नाम और रुतबे को इस कदर ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है कि उसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग की गई बाइक, मोटर गाड़ियां, 3 व्हीलर दूसरे देशों में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। आपको बता दें, इन व्हीकल्स के एक्सपोर्ट में 50% का एक्सपोर्ट अफ्रीका में किया जाता है। आज बजाज न केवल बजाज ऑटो बनाता है बल्कि इसके अलावा बजाज ग्रुप कंपनी के अंदर 40 कंपनियां शामिल हैं, जिसमें बजाज इलेक्ट्रिकल्स, बजाज हिंदुस्तान, बजाज अलायंस जैसी और भी कई सारी कंपनियां मौजूद हैं। बजाज ग्रुप की ये कंपनियां ऑटोमोबाइल और होम अप्लायंस, लाइटिंग, आयरन और स्टील, इंश्योरेंस, ट्रैवल और फाइनेंस में भी शामिल है। 3 व्हीलर गाड़ियों की अगर हम बात करें तो बजाज ऑटो भारत में नंबर 1 पर है। अगर हम उसके शेयर्स पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि उसके शेयर मार्केट में इस समय 34.97% है और बजाज एक ऐसी कंपनी है जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर बनाने में दुनिया के चौथी नंबर पर आती है। वहीं अगर हम बजाज ऑटो के प्लांट्स की बात करें तो ये पुणे, मुंबई, औरंगाबाद और उत्तराखंड में भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये थी कहानी हमारे बजाज कंपनी की, जिसे जमुना लाल जी ने अपनी सूझबूझ और भारत के मिडिल क्लास फैमिली को ध्यान में रखते हुए बनाया। और दोस्तों, अगर हमारी नई सोच अच्छी और नियत ठीक हो तो वो कभी हार ही नहीं सकता। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और पेज को फॉलो कर दे। धन्यवाद।